विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी YouTube के दर्शक, Facebook के दर्शक का स्वागत है हमारे सितंबर माह के वीडियो में। मैंने 2 वीडियो पहले भी अपलोड किए हुए हैं जिसमें तीज त्योहार की बात की गई है और दूसरे वीडियो में ग्रहों की स्थिति के विषय में बताया गया। आप अवश्य देखें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही आपको और किसी भी विषय की जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको बताती रहूंगी इसके विषय में। आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और ग्रहों का जो प्रभाव हमारे ऊपर में पड़ता है उससे आप जानते ही हैं, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध दर्शक हैं, इसलिए आप इसको जरूर देखें। सबसे पहली राशि मेष, कालचक्र की पहली राशि, जिसका स्वामी मंगल होता है। बड़े कर्मठ हैं आप, हमेशा काम बहुत जल्दी करने के लिए उतावले रहते हैं और कोई भी काम आपको सौंप दिया जाए तो आप उसको जरूर करके आएंगे। सूर्य अभी आपके पंचम बैठे हुए हैं, संतान से आपका बहुत ही मन प्रसन्न रह रहा है, संतान के लिए उन्नति भी बहुत हो रही है। शनि भी आपके लाभ भाव में बहुत ही शुभ बैठे हुए हैं, शनि आपके कर्मेश भी हैं और लाभेश भी हैं, तो पहले से अच्छा ही काम आपका हो रहा है और धन का भी आगमन बहुत ही शुभ हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आप अपने परिवार को चला रहे हैं। भाग्येश बृहस्पति आपके लग्न में ही स्थित हैं, लग्न अर्थात राशि में, परंतु राहु की युति बृहस्पति को कमजोर करने के लिए हमेशा ही बेताब है। सप्तम भाव का केतु ये भी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता को लेके आता है। वैसे एक बात अच्छी है कि सप्तमेश शुक्र आपका चतुर्थ भाव में स्थित है। अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर में कंट्रोल रखेंगे और जल्दी से गुस्सा नहीं करेंगे तो आपके लिए ये माह बहुत ही शुभ रहेगा। सूर्य आपके 17 सितंबर से छठे हो जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप माह पर्यंत ओम भूसुराय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो इससे आपका आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी अच्छी होगी और आप अपने ऊपर में कंट्रोल भी कर सकेंगे। भचक्र की ऑर्बिट की दूसरी राशि वृष, जिसका स्वामी शुक्र होता है, तो अभी आपके शुक्र तृतीय भाव में बैठ गए हैं। हो सकता है कि आपके पीछे कोई भाई बहन आने की संभावना हो सकती है, उससे आपका मेल भी बहुत रहेगा। सूर्य आपके चतुर्थ में स्थिति है जो वाहन के लिए, घर के लिए बहुत ही शुभ है। बुध आपका पंचमेश भी है और वह भी सूर्य के साथ में चतुर्थ में स्थित हो गया। कर्मेश शनि आपके कर्म भाव में ही स्थित है तो कर्म के लिए तो कोई परेशानी ही नहीं है, ऑफिस में भी आपकी सब इज्जत करेंगे और हर प्रकार से आप सुख से परिपूर्ण रहेंगे। बृहस्पति अभी आपके 12वें चल रहे हैं जो राहु के साथ में हैं और बृहस्पति आपके अष्टमेश हैं, तो हो सकता है आपका बाहर का कोई ट्रिप लगे और आप उसको एंजॉय करके आए। काम को टाले नहीं, काम जो भी आए आप उसको करते रहें तो उससे आपकी बहुत इज्जत होगी, मान होगा और आप प्रसन्न भी रहेंगे। आप माह पर्यंत ओम भावाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। भचक्र की तीसरी राशि मिथुन, जिसका स्वामी बुध होता है। अभी आपके बुध
तृतीय भाव में सूर्य के साथ में स्थिति हो गए। पराक्रम आपका बहुत अच्छा है। भाग्येश शनि आपके भाग्य भाव में स्थित हुए, जो कि बहुत ही शुभ बात है। और सप्तमेश आपके बृहस्पति राहु युक्त अभी लाभ भाव में चल रहे हैं, तो लाभ में कोई कमी नहीं है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके बुध पर राशि पर है, जो कि बहुत ही शुभ है। हर प्रकार से शुभता आ रही है। बस मंगल आपका जो पंचम भाव में बैठ गया, वो आपको अपने आवेग पर नियंत्रण नहीं करने देता। बहुत जल्दी आप क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध का कोई भी उपाय नहीं है सिवाय आत्मबल को आगे बढ़ाने से। हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में जो किसी भी चीज की प्राप्ति शांत मन से ही हो सकती है। आपको जितने भी सुख मिले हुए हैं उन सबको आप एंजॉय तभी करेंगे जब आपका मन शांत हो। क्रोध से बचें, जल्दी से कोई निर्णय न ले, सोच समझ के निर्णय ले तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आप बहुत ही जल्दी चीजों को भाप जाते हैं, लेकिन क्रोध उसको कम कर देता है। आप महापर्यंत ओम भामकाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अब भचक्र की चौथी राशि कर्क, जिसका स्वामी चंद्रमा है, तो सितंबर प्रवेश के समय पर चंद्रमा शनि के साथ में हो रहे हैं, जो थोड़ी और अष्टम हो रहे हैं, जो थोड़ी सी तकलीफ की बात है। लेकिन जैसे ही दिन प्रारंभ होगा 8 घड़ी और 16 पल से चंद्रमा मीन में चले जाएंगे, उस समय से फिर बहुत ही शुभ हो जाएगा। आपके भाग्य भाव में ही चले जाएंगे चंद्रमा, जो कि हर प्रकार से आपके लिए शुभता लेकर के आएंगे। शनि आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, जो थोड़ी सी परेशानी करते हैं, किससे? दाम्पत्य जीवन से। और बृहस्पति आपके जो भाग्येश हैं वो राहु के साथ में है, और केतु आपका अभी चल रहा है चतुर्थ। सप्तमेश शुक्र आपकी राशि पर ही चल रहे हैं, जो कि माह पर्यंत चलेंगे, और आपके लिए हर प्रकार से शुक्र शुभता को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र आपके चतुर्थेश भी हैं और लाभेश भी हैं। सूर्य और बुध आपके बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, तो विभिन्न प्रकार से आपके लिए आमदनी के स्रोत खुले हुए हैं और हर प्रकार से आपको आमदनी अच्छी आ रही है। धन के लिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। बस पेट संबंधी थोड़ा कष्ट हो सकता है, उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। आप माह पर्यंत ओम हरये नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब भचक्र की 5वीं राशि सिंह, जिसके स्वामी सूर्य हैं। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, सारे ग्रह घूमते हैं और उससे रोशनी प्राप्त होती है। और अभी तो सूर्य बहुत ही शुभ चल रहे हैं, अपनी ही राशि में चल रहे हैं, जो कि सब प्रकार से आपके लिए शुभता को लेकर के आ रहे हैं। 17 तारीख से जब सूर्य चले जाएंगे कन्या में, उस समय भी आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अभी आपके भाग्य भाव में बृहस्पति स्थित है, लेकिन वो राहु के साथ में बैठे हुए, तो चीज आते आते आपके हाथ से फिसल रहे। आप ऐसा सोचेंगे कि ये काम मेरा हो जाएगा, लेकिन कुछ रुक करके ही होगा। जब सूर्य कन्या में चले जाएंगे उस समय पर भी मंगल से उनकी युति होगी, तो किसी न किसी प्रकार से आपके काम 2 बार में ही हो सकेंगे। शनि आपका सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में ही है, और शनि और सूर्य परस्पर समसप्तम योग बना रहे हैं, जो कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए।
आमदनी के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं है, सारे काम आपके शुभ होते चले जाएंगे। शुक्र आपका कर्मेश है, जो कि भी 12वें बैठे हुए हैं, माह पर्यंत रहेंगे, तो बाहर से आपको बहुत लाभ है। और हो सकता है कि आपने पहले कभी अप्लाई किया हो तो बाहर की विदेश की यात्रा भी आपकी हो सकती है, और कार्य के लिए भी आपका अच्छा समय है। हर प्रकार से ये माह आपके लिए शुभ है। आप जहां तक हो सके कार्यों को जटिल न बनाएं और माह पर्यंत ओम सरलाय नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो आपके लिए सारी कठिनाइयां कम होंगी और सुगमता से आप कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। भचक्र की कालचक्र की छठी राशि है कन्या, जिसके स्वामी हैं बुध। तो अभी तो आपके बुध 12वें चल रहे हैं और माह पर्यंत वो 12वें ही रहेंगे। 12वें आपके राशि आपको बाहर से ही लाभ दिला रहे हैं और वो द्वादशेश सूर्य के साथ में स्थित हैं। तो हो सकता है कि आप बाहर चले जाएं, किसी न किसी प्रकार से आपको बाहर जाने की बहुत अच्छी संभावनाएं मिल रही हैं। मंगल लेकिन आपकी राशि पर ही है और समझदारी से जो काम करना चाहिए वो समझदारी आप काम में नहीं दिखाते हैं। बुध के प्रभाव के लोग बहुत ही शांति से चीजों को सोच समझ के करते हैं। उतावले तो होते हैं लेकिन सोच समझ करके, अभी मंगल राशि पर होने के कारण उतावलेपन के साथ में ही क्रोधित भी आप बहुत जल्दी हो जाते हैं। चंद्रमा आपके सितंबर प्रवेश के समय कुंभ में है, लेकिन 8:16 से मीन में चले जाएंगे, तो बहुत ही शुभ फल होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत ही शुभता होगी। चंद्रमा वहां स्थित होकर के हर प्रकार से आपके लिए शुभ फल देंगे। और शनि अभी आपके छठे चल रहे हैं। छठे शनि किसी न किसी प्रकार से आपको ऑफिस से संबंधी किसी भी प्रकार से कागज पत्र से सावधानी रखनी चाहिए और आपके मातहत जो भी काम करते हैं उन पर भी एक नजर आपको रखनी चाहिए, ताकि कोई भी आपको चीट न कर सके। शुक्र आपके स्थित हैं अभी लाभ भाव में, तो लाभ के बहुत ही स्रोत खुले हुए हैं और केतु भी आपके दूसरे भाव में विभिन्न स्रोत से आमदनी को दिखा रहे हैं। काम के लिए किसी प्रकार की आपकी कमी नहीं है। बुध आपके कर्मेश भी हैं और राशिश भी हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि बाहर से काम होने के आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप उसका भरपूर लाभ उठाएं और सोच समझ के निर्णय लें, तो हर प्रकार से आपके अच्छा फल होगा आपका। बृहस्पति अभी आपके चल रहे हैं 8वें, इसलिए थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए दाम्पत्य जीवन के लिए। आप महापर्यंत ओम शाश्वताय नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब हम जानेंगे तुला राशि वालों के लिए सितंबर का माह 2023 में कैसा है। तो सितंबर प्रवेश के समय शुक्र आपका राशि होकर के 10वें भाव में स्थित है कर्क में, और माह पर्यंत कर्क में ही रहेंगे, जो कि बहुत ही शुभ संकेत है। राशि का 10वां होना अखंड राजलक्ष्मी योग बनाता है, जो बहुत ही शुभ है। सूर्य और बुध ये भी आपके लाभ भाव में स्थित होकर के कई स्रोत से आपके लिए धन का आमद कर रहे हैं। पंचमें शनि भले ही वक्री है, लेकिन पंचम भाव में स्थित होकर के इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, सर्जन के लिए, वकीलों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, विदेश यात्रा के लिए, विदेश में जाके पढ़ने के लिए बहुत ही शुभ संकेत दे रहे हैं।
राशि पर स्थित है आपके केतु तथा सप्तम भाव में स्थित हो गए बृहस्पति राहु के साथ में, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कभी कभी कटुता हो जाती है। इसके लिए आपको सावधानी की बहुत अधिक आवश्यकता है और थोड़ा सा अपने से ज्यादा आत्मविश्वास वो भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है। आत्मविश्वास बहुत उचित है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में न जाए, उससे आप काम करने में चूक सकते हैं। वैसे हर प्रकार से धन के लिए, शुभता के लिए ये माह आपके लिए बहुत ही शुभ है। सितंबर में जब सूर्य और मंगल की युति 12 में हो जाएगी, उस समय थोड़ी सी आमदनी में कमी हो सकती है, इस बात का ध्यान आप रखें। लेकिन शुक्र बहुत बलवान है, तो आपके सब काम होते रहेंगे। आप माह पर्यंत ओम वीराय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब कालचक्र की, भचक्र की ऑर्बिट की 8वीं राशि वृश्चिक, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल मेष और वृश्चिक दोनों राशियों के स्वामी होते हैं, तो ये माह आपके लिए बहुत ही शुभता को लेकर के आया हुआ है, क्योंकि राशि आपके लाभ भाव में, एकादश भाव में चल रहे हैं। शुक्र आपके जो सप्तमेश है वो भी भाग्य भाव में स्थित होकर के अखंड राजलक्ष्मी योग बना रहे हैं। हर प्रकार से आपके लिए शुभता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कर्मेश सूर्य ही आपके कर्म भाव में स्थित है। हर प्रकार से ऑफिस में, काम में आपके लिए बहुत शुभ फल है। जब 17 तारीख से सूर्य कन्या में चले जाएंगे, उस समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा फल है और हो सकता है आपके प्रमोशन भी हो जाए। आप ज्यादा सोच विचार करके काम अगर करेंगे तो आप परेशानी में हो जाएंगे, क्योंकि बुध आपका दशम में है और वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध बहुत शुभ फल लेकर के नहीं आता। अभी चंद्रमा प्रवेश के समय पर तो चतुर्थ में है, लेकिन बाद में 8 घड़ी 12 पल से 8 घड़ी 16 पल से वो चले जाएंगे मीन में, तो बहुत ही शुभ है। शनि आपके चतुर्थ चल रहे हैं, जो पेट संबंधी कष्ट को बताते हैं, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही पंचमेश बृहस्पति राहु के साथ में हो गए और छठे हो गए, तो संतान के लिए, संतान की समस्या के लिए, संतान से उत्पन्न समस्या के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। किसी न किसी प्रकार से बृहस्पति अभी आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं। जब तक राहु से इनकी युति खत्म नहीं होती अक्टूबर के अंत में, तब तक संतान के लिए आपको थोड़ी सी समझदारी दिखा करके, उनसे प्रेम से काम करा करके रहना चाहिए। उनकी शिक्षा के लिए आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। केवल अपने लिए ही ना सोचें, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले कभी कभी केवल अपने लिए ही सोचते हैं। ऐसा न सोचें तो आपका माह बहुत ही शुभ होगा। आप माह पर्यंत ओम प्रद्युम्नाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब कालचक्र, भचक्र ऑर्बिट की 9वीं राशि धनु, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति, जो आकाश तत्व है। बहुत समझदारी से ये काम करते हैं, हर काम को शुभता से निभाते हैं। लेकिन अभी इनका राशि बृहस्पति राहु के साथ में स्थित होकर के पंचम भाव में चले गए हैं। स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी भी किसी प्रकार से उत्तेजना में न आए जो आपके लिए तकलीफ लेकर के आ जाए। सूर्य आपके भाग्येश होकर के भाग्य भाव में स्थित बहुत ही शुभ फल दे रहे हैं, जो कि
आपके सप्तमेश और कर्मेश बुध के साथ में है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी शुभ है और कर्म के लिए भी शुभ है। काम भी आपका बहुत अच्छा चल रहा है। बस अगर आपने शरीर को संभाल लिया तो हर प्रकार से शुभता आएगी। शुक्र अभी आपके अष्टम चल रहे हैं, तो डायबिटीज वगैरह से संबंधित, पानी से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, उसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल अभी आपके दशम चल रहे हैं, जो ऑफिस के लिए भी बहुत अच्छा फल लेकर के आ रहे हैं और काम के लिए तो कहना ही क्या है, हर तरीके से आपके लिए शुभता है। विभिन्न स्रोत से आपके लिए धन का भी आगम हो रहा है। केतु आपके स्थित हो गए हैं अभी लाभ भाव में, तो वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ फल है। बस शरीर का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो हर प्रकार से अच्छा होगा आपके लिए। आप माह पर्यंत ओम कलकर्त्रे नमः मंत्र का जाप करते रहें, शरीर का ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब कालचक्र की, भचक्र की ऑर्बिट की 10वीं राशि मकर की बात कर लेते हैं। आपको तो मैंने कई बार बताया कि शनि जो कि वायु तत्व है, वो मकर और कुंभ दोनों ही राशियों के स्वामी होते हैं। तो अभी तो आपके राशिश दूसरे भाव में स्थित हो गए हैं और वक्री हैं, जो मकर की ओर ही जा रहे हैं। तो जो भी काम आप करेंगे वो दूसरी बार में ही होगा। पहली बार में आपको निराशा हो सकती है, लेकिन उससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। काम आपके सब होते रहेंगे। सूर्य आपके अष्टम चल रहे हैं और भाग्येश के साथ में स्थित हैं, तो किसी न किसी प्रकार से कोई काम होते होते आपका रुक सकता है, उसके लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। बृहस्पति और राहु की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में हो गई है। पेट के लिए, माता पिता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत सावधानी की जरूरत है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल अभी आपके भाग्य भाव में स्थित होकर के आपके लिए शुभ फल को लेकर के आ रहे हैं और हर प्रकार से आपको कर्मठ बना रहे हैं। चंद्रमा प्रवेश के समय पर तो कुंभ में है, फिर वो आ जाएंगे मीन में। उस समय पर आपके लिए तृतीय चंद्रमा होकर के आपके लिए बहुत शुभता को लेकर के आएंगे। और शुक्र जो आपके कर्मेश हैं, वो अभी सप्तम भाव में चल रहे हैं, तो विदेश से आपका काम हो सकता है, बाहर आप जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कटुता बनी रहेगी, लेकिन आप सावधानी से अपने घर को संभाल करके रखेंगे तो हर प्रकार से शुभ होगा। आप माह पर्यंत ओम प्रभवे नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब कालचक्र की, भचक्र की ऑर्बिट की 11वीं राशि कुंभ की बात करते हैं। तो अभी तो राशिश शनि कुंभ में ही स्थित है, जो कि बहुत शुभ फल है और हर प्रकार से आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा फल है। काम के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब राशि राशि पर स्थित है तो क्या कहने हैं। लेकिन कभी कभी सूर्य और बुध के सप्तम होने के कारण दोनों दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी में मैं की बात होगी कि मैं बड़ा और मैं बड़ी, या मैं बड़ी और तुम बड़े, इस तरह की बात हो जाएगी। तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। और किसी भी काम को करने के लिए जब तक हम झुक करके काम नहीं करते हैं, तब तक काम हमारा होता नहीं है। बुध आपके पंचमेश होकर के बहुत सी शुभ हैं, सप्तम भाव में स्थित होकर के विपरीत राजयोग कारक हैं। मंगल आपके 8वें चल रहे हैं। गाड़ी चलाने में हमेशा ही आप ध्यान रखें, वाहन के प्रति सावधानी रखें
और बहुत हड़बड़ी में कोई काम न करें। शुक्र आपके चतुर्थेश होकर के अभी चल रहे हैं छठे, जो माह पर्यंत चलते रहेंगे, तो घर से बाहर ही निकल करके आपका काम होता रहेगा। लाभ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है, उसमें कोई कमी नहीं है। बृहस्पति लाभ भाव को चारों चरण से देख रहे हैं, भले ही वो राहु के साथ में स्थित हैं, लेकिन फिर भी उनकी पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर है। अब बात करेंगे काल चक्र की, भचक्र की और बिट की अंतिम राशि मीन की। मैंने अभी तुरंत आपको पहले बताया कि धनु और मीन दोनों के ही स्वामी बृहस्पति होते हैं। आपके राशि बृहस्पति, कर्मेश बृहस्पति राहु युक्त अभी चल रहे हैं दूसरे भाव में, तो जो भी काम आप करेंगे वो दूसरी बार में ही होगा। सितंबर प्रवेश के समय पर शनि और चंद्रमा बार में है, लेकिन 8:16 से चंद्रमा आपकी राशि पर ही आ जाएंगे, तो पंचमेश का राशि पे आना बहुत ही शुभ फल होगा। भाग्येश मंगल भी आपके अभी सप्तम चल रहे हैं, जो वैसे तो विपरीत राजयोग कारक होते हैं, स्थान परिवर्तन योग बनाते हैं, लेकिन मंगल का सप्तम भाव में होना दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कमी कर देता है, कटुता को उत्पन्न कर देता है, इसके लिए सावधानी रखनी चाहिए। अभी आपके सुखेश और सप्तमेश बुध ये भी आपके स्थित हो गए हैं छठे भाव में, षष्ठेश सूर्य के साथ में। पंचमेश का राशि पे होना शुभ है, परंतु शुक्र का पंचम भाव में होना थोड़ी सी तकलीफ को बताता है, आपके स्वभाव के विपरीत है। शुक्र थोड़ा अहंकारी बनाता है, तो आप अहंकार से बचेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनि आपके व्ययेश होकर के द्वादशेश होकर के 12वें भाव में स्थित है, तो विदेश यात्रा से आपको अच्छा फल होगा। एक तो आपके राशि बृहस्पति राहु युक्त हैं, दूसरी बात शनि से चारों चरण से दृष्ट है, इसके लिए स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखिए और ये माह आपके लिए बहुत शुभ हो। इसके लिए आप ओम वंशिने नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आपने अभी तक मेरे इस माह के तीनों अपलोडेड वीडियो को जरूर देखा होगा, जरूर सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन भी दबाया होगा। आप हमेशा ही आगे बढ़ करके काम को करते रहें। सितंबर माह आपके लिए बहुत ही शुभ हो, सबके लिए, सभी राशियों के लिए। और फिर अक्टूबर की राशि की बात मैं बताऊंगी, और इस बीच में आप और भी वीडियो देखते रहें, अपना कमेंट करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे ट्यून्ड।